सॉरी। चलो भैया देखो, कह रहे हैं डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, कह रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पे केवल ये होता, आगे मैं बताऊंगा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, मतलब इसके भी रियल रूट्स हैं और इसके भी रियल रूट्स हैं। तो पी की ऐसी वैल्यू बतानी है, पी की ऐसी वैल्यू बताओ जो यहाँ पुट करें और यहाँ पुट करें तो इनके आंसर रियल आए, इनके रूट जो है वो क्या है, रियल आए। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन की कि एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इज इक्वल टू 0, इसके रियल रूट्स है। मतलब क्या हुआ, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। अब आप कहेंगे सर आपने ये बराबर काय को लगा दिया यार, रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल में 0 भी आता है ना, यस और नो, नो रियल रूट्स होते हैं उनमें नेगेटिव वाला नहीं आता है। ठीक है, तो 0 भी लगा सकते हैं बराबर में। तो चलो बी क्या होता है, जो x के आगे लिखा था, मतलब 2p, तो 2p का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे 1, सी होता है कांस्टेंट, तो ये 4p स्क्वायर और 256। अच्छा ये माइनस क्या उधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा। अब यहाँ से खेला शुरू होता है, देखो यहीं से बस यही चीज़ आपको सब, क्योंकि अगर यहाँ पे होता ना यार पी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 तो हर कोई बच्चा नॉर्मली प्लस माइनस 8 लिख देता, लेकिन यहाँ पे ये साइन, ऐसे साइन को बोलते हैं इन इक्वलिटीज, इक्वल नहीं है ना तो इसको बोलते हैं इन इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा इस ये हटेगा ना, तो प्लस माइनस अंडर रूट हमको फ्री मिलता है, यस और नो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 8। लेकिन यहाँ पे खासियत बात क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यस और नो, तो नेगेटिव को हमने हटा दिया, तो p की वैल्यू 8 के बराबर 8 से बड़ी। लेकिन नॉलेज के लिए अब जानो, अगर कहीं पर ये है कि ये प्लस माइनस 8 तो इसकी वैल्यू क्या, मतलब p की वैल्यू माइनस 8 भी है और क्या है प्लस 8, तो इससे कैसे लिखते हैं इसको देखना जरा। यहाँ पे एक बार लिखेंगे हम लोग प्लस 8, देखो ना यहाँ पे एक बार प्लस 8 और एक बार माइनस 8, कई बात समझ आ रही है। लेकिन जैसे ही माइनस से अगर मल्टीप्लाई होता है तो साइन पलट जाता है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अभी साइन कैसा हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा, क्या चमका, यही चीज़ आपको समझे। अगर कहीं पर ये लिखा है ना डियर कि माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो नॉर्मली हम लोग करेंगे क्या कि माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे, सही बात है, लेकिन साइन बदल जाता है। लेकिन साइन जब कभी माइनस, देखो ये जान लो नॉलेज के लिए, जब कभी माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड होता है तो इन इक्वलिटी वाला साइन पलट जाता है। कैसे, अब एक बात सुनो, 1 बड़ा है 3 बड़ा है, आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो साइन पलट गया ना। जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया साइन क्या हुआ, पलट गया। तो उस चीज़ का था, बट ये तो सिंपल था, पॉजिटिव था तो आपने आसानी से नेगेटिव को हटा दिया। लेकिन अगर क्या था तो भाई था ऐसे लिख के आते, फिर आप जैसे ही माइनस कर लिया साइन पलट देना, नहीं चमका, क्लियर है जी ये, तो नॉलेज के लिए जान लेना। प्लस के लिए ठीक है, जैसे माइनस कर लेंगे साइन पलट जाएगा, ठीक है, यही बस आपको इसमें ज़्यादा बताना था। अगले चलो अब इसको देखो, दूसरी इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2p इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी यही होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या होता है x के आगे, तो -8 का होल स्क्वायर माइनस 4a का 1 और c की वैल्यू 2p, तो ये 64 हो गया, 4 2 जा 8p और ये 64 ये उधर जाएगा, तो 8 आया। अब देखो कंपेयर करो, इसको रीड करना सीखो। p की वैल्यू 8 के बराबर है और p की वैल्यू 8 से छोटी है। यहाँ पे आ जाओ, p की वैल्यू कहाँ गया हमारी, यही था ना, p की वैल्यू 8 के बराबर है, 8 से बड़ी है, दोनों में कॉमन क्या है कि 8 के इक्वल है। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है, p की वैल्यू 8 के बराबर है और 8 से छोटी है, यहाँ 8 के बराबर है 8 से बड़ी है, तो दोनों में कॉमन क्या है कि p जो है वो 8 के इक्वल। p की वैल्यू क्या होगी। अच्छा कभी कोई अगर आपसे ये पूछे कि भैया बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ये सत्य है या असत्य है, फॉल्स है, तो जान लो ये ट्रू है। अब समझो क्यों,
दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसको हम ट्रू मानते हैं। 2 की वैल्यू 1 के बराबर रहे, नहीं है, सही बात है, लेकिन 1 से बड़ी तो है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रू। तभी तो p की वैल्यू 8 आ रही है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन कॉमन है, दोनों कॉमन नहीं ना, अगर एक भी चीज़ है तो भी हम इसको ट्रू बोलते हैं। समझिए बात, समझाई ना आपको कि यहाँ क्या बोल रहे हैं कि p की वैल्यू 8 के बराबर है लेकिन 8 से छोटी है, यहाँ p की वैल्यू 8 के बराबर, 8 से बड़ी कॉमन क्या है, जो 8 के बराबर है। तो ऐसे यहाँ जान लो, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू बोलेंगे आप इसको, हाँ ये अभी भी ट्रू है, ये अभी भी ट्रू है क्योंकि बराबर है वो। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों हो जाए तो और ही अच्छा है, एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो इसको ट्रू बोला जाता है। क्या मैं समझा पाया आप? ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये।